तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,87,56,304 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 1,69,87,059। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन, तो लिख लेते हैं पहले टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन क्या है आपका 2,87,56,304। ओके, नंबर ऑफ मेल क्या है आपका, नंबर ऑफ मेल। ठीक है, नंबर ऑफ मेल है आपका 1,69,87,059। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन माइनस मेल जो है। मतलब सिंपल सा चीज़ बताऊँ तो आपके परिवार में मान लो 5 लोग हैं और उसमें जो है 3 मेल हैं। ठीक है, तो कितने फीमेल हुए, तो सिंपल सा चीज़ है ना, टोटल नंबर माइनस मेल इज इक्वल टू फीमेल, यानी 5 - 3 इज इक्वल टू 2। एग्जैक्टली सेम चीज़ इसमें होगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 14, 14 - 9 हो जाएगा आपको 5। ये बच गया नंबर 9, 9 - 5 यानी 4। ये नंबर में से हमने एक लिया था रिमाइंडर, तो ये बच गए 2, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो 6 है, अब 6 में से भी ये नंबर नहीं घट सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से रिमाइंडर लेंगे, मतलब एक जमा लेंगे बेसिकली। 16 हो गया, 16 में से 7 गया 9, फिर ये बच गए 4, 4 में से भी 8 नहीं जाएगा तो ये होंगे 14, 14 - 8 हो गया आपको 6, फिर बच गए ये 6, तो 6 भी में से 9 नहीं जाएगा तो इसमें से 1 लेंगे, तो ये हो गया 16 - 9 7, ये बच गया 7, तो 7 - 6 यानी 1 और 2 - 1 यानी 1। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हो गए। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बाय हाउ मच इज 1,32,46,510 लार्जर है ना, 46 जो 46,58,642 से बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये इससे कितना बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, तो 1 3 2 4 6 5 1 0 माइनस 4 6 5 8 6 4 2, ये नंबर कर दो। अब देखो आंसर, 10 - 2 8 0 हो गई, यानी फिर से ये 10 बन गया। 10 - 4 6, ये बच गए 4, 14 - 6 8, ये हो गया 5, 15 - 8 हो गया 7, ये हो गया 3, तो 13 - 5 हो गया आपको 8, फिर ये बच गए 1, तो 11 - 6 5, ये बच गए 2, यानी 12 - 4 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बाय हाउ मच इज 56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। तो 1 करोड़ से बोल रहा है ये नंबर कितना छोटा है, तो सबसे पहले हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, यानी 1 करोड़ में से हमें ये नंबर माइनस करना है। तो कर लेते हैं 5 6 4 3 8 7 9। ठीक है, चलो, तो 10 - 9 हो गए 1। अब ये जितने भी नंबर है बाकी वो सारे 9 बन गए। ओके, ये 9 बन गया और ये 0 हो गया। तो 9 - 7 2, 9 - 8 1, 9 - 3 2, 9 - 4 5, 9 - 3 सॉरी 9 - 3 हो गए आपके 6। ओके, और 9 - 6 3 हो गए, और फिर 9 - 5 4 हो गए। ये जो नंबर है आपका ये आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा है कि 1 करोड़ में से कितना घटाएं कि ये नंबर आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, इसी को घटा लो। जैसे मैं आपको पूछूं कि 10 में से कितना माइनस करूं कि 2 हो जाए, तो सिंपल सा चीज़ है ना, 10 - 2 कर लो 8 हो जाएगा आंसर। ओके, और जब आप 10 में से 8 घटा के देखोगे तो आंसर 2 ही आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, और इसी को अगर क्रॉस चेक करना हो तो सिंपल सा चीज़ है, 1 करोड़ में से इसको घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये नंबर टू गेट इतना। सिंपल सा चीज़ है, बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना में से क्या घटाएं, ठीक है, क्या घटाएं कि ये नंबर आ जाए। तो सिंपल सा चीज़ है, इसी को घटा दो, लिख लो 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। और ये नंबर क्या है 2 6 3 5 9 6 7, ठीक है। इसी में से इसको घटा दो तो 1 यानी 11 माइनस 7 गए 4, ये बच गया 9, 9 माइनस 6 हो गया 3, ये बच गया 0 यानी 10 माइनस 9 हुआ 1, ये बच गया 9, 9 माइनस 5 हो गया 4, ये बच गया 0 यानी 10 माइनस 3 हो गया आपको 7, फिर ये बच गया 9, 9 माइनस 6 हो गया 3, और ये बच गया 0 यानी 10 माइनस 2 हो गया 8। ये हो गया वो नंबर, ठीक है, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है द सम ऑफ द टू नंबर इज इतना, ये समथिंग नंबर है, ठीक है। इफ़ द वन इज ये देन फाइंड द अदर। सिंपल सा चीज़ है, कोई भी नंबर है, मान लो एक्स में हमने जब ऐड किया 89,67,590 तो हमने पाया 1,50,308, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि x इज इक्वल टू, पहले लिख लो 107,50,308 और इसमें से माइनस करो तो ये नंबर, ये जब साइड चेंज होता है तो ये प्लस माइनस में हो जाता है। ये चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको बाद में, बस अभी इतना ध्यान रखें कि अगर बीच में कोई चीज़ इक्वल आ जाए तो ये इक्वेशन होता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइन चेंज हो जाती है, और सेम राइट टू लेफ्ट जाने पे वाइस वर्सा चेंज हो जाती है साइन, ठीक है। और इसी को अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका भी आंसर जो आएगा वही सेम आएगा। तो इसमें से हमें क्या करना है, ये नंबर माइनस कर देना है। तो चलो लिख लेते हैं एक नंबर जो कि है 107, है ना, 107,50,308, और इसमें से माइनस करना हमें 89,67,519, ठीक है। करते हैं माइनस, तो 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 5 7, ये बच गए आपको 9 फिर से, तो 9 माइनस 7 2, 4 यानी 14 माइनस 6 8, फिर ये बच गया 6 यानी 16 माइनस 9 7, और ये बच गया 9, 9 माइनस 8 1। दिस इज़ योर आंसर, और यही आंसर यहाँ पे आएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये सारा जो PDF है ये आपको लिंक में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन हैड 2 करोड़ रुपीज़ विथ हिम, ही स्पेंड 1,36,07,085 on buying a school building. How much money is left with him? किसी इंसान के पास 2 करोड़ रुपए है और उसमें से कुछ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, तो पूछ रहा है कि कितने रुपए उसके पास बचेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है ना, टोटल रुपीज़ कितने हैं 2 करोड़, ओके। और उन्होंने खर्च कितने कर दिए, खर्च कर दिए हैं स्पेंड कितने किए, स्पेंड कर दिए हैं 1,36,07,085, ठीक है। मनी लेफ्ट कितने हैं उनके पास, कितने बच गए, तो मनी लेफ्ट माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये बच गए 9, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 9, ये सारे 9 बच गए, ओके। सो 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, एंड ये बच गए 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनके पास जो पैसे बच गए वो हो गए 63,92,915 रुपीज़ लेफ्ट विथ हिम, ओके। सो हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है अ सोसाइटी नीडेड 1,85,36,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी बाय करना, उसके लिए इतने रुपए की ज़रूरत है। उसने कुछ कलेक्ट किए हैं आपको मेंबरशिप फी से, जो सोसाइटी के लोग होंगे उन्होंने कुछ फ़ी दिए, उससे कुछ उन्होंने लोन लिया किसी बैंक से, और कुछ रुपीज़ जो है उन्होंने डोनेशन से कलेक्ट किए।
तो टोटल कलेक्शन कितने हुए पहले ये देख लेते हैं। टोटल कलेक्शन हो गया आपको 72,53,840 रुपीज़। उसके बाद फिर आपको ये फी से थे। उसके बाद फिर आपको जो बैंक से लोन लिए, लोन से कितने रुपए हो गए 56,75,450 रुपीज़। और फिर आपको जो डोनेशन से मिला वो कितने मिले 29,37,680 रुपीज़। ओके, तो टोटल कितने कलेक्ट हो गए सभी को ऐड कर देंगे तो 0 4 + 5 9 9 + 8 17, रिमाइंडर 1 बच गए। 8 + 1 9 9 + 4 13 13 + 6 19, रिमाइंडर 1 बच गए। 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 7 16, रिमाइंडर फिर से 1 बच गए। 5 + 1 6 6 + 7 13 + 3 16, रिमाइंडर 1 बच गए। 2 + 1 3 3 + 6 9 9 + 9 12, सॉरी 9 + 9 18, रिमाइंडर 1 बच गया। 7 + 1 8 8 + 5 13 13 + 2 19, सॉरी 7 + 1 8 8 + 5 हो गए आपको 13 13 + 2 15, तो 15 यानी 1,58,66,970 रुपीज़ जमा हो गए। अब 1,85,00,000 चाहिए था, ठीक है। तो 1,85,36,000 माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आया हमारा 1,58,66,970। ओके, तो 0 - 0 0, ये 10 हो गए। 10 - 7 हो गए 3, ये 9 बच गए। 9 - 9 0, ये 5 बच गए। तो 15 - 6 हो गए 9, ये 2 बच गए। 12 - 6 हो गए 6, ये 4, तो 14 - 8 हो गए 6, और ये बच गए 7, तो 7 - 1 हो गया 7 - 5 हो गया आपको 2। इतने रुपए की और नीड है। ओके, इस सोसाइटी को जो ज़रूरत है वो है 26,69,030 रुपीज़। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला जा रहा है कि ए मैन हैड 1,06,72,540 विथ हिम। उसने अपने पत्नी को कुछ रुपए दिए, कुछ अपने बच्चे को दिए, लड़के को, कुछ अपनी लड़की को दी। तो जो पत्नी को दिया गया अमाउंट है वो है 48,36,980। अपने बेटे को जो रुपया दिया गया वो है 39,64,790। तो पूछा जा रहा है कि वो अपनी बेटी को कितना दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझो कि तुम्हारे पास 10 रुपये थे, तुमने अपने छोटी बहन को दिया 5 रुपये, अपने छोटे भाई को दिया 2 रुपये, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए। तो सिंपल सा चीज़ है ना, दोनों को ऐड कर दोगे और अब तुम्हारे पास जो रुपये हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो गिव टू वाइफ को कितने दिए उन्होंने 4836,980। ओके, अपने सन को कितने रुपए दिया, अपने सन को दिया उन्होंने 39,64,790। ओके, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 0 9 + 8 17, 9 + 1 10 10 + 7 17, 1 बच गया। 6 + 4 10 + 1 11, 6 3 9 + 1 10, 9 + 9 18, 4 + 3 7 और 1 8। इतने रुपए उन्होंने दे चुके हैं दोनों को। अब उनके पास टोटल रुपीज़ कितनी है, टोटल रुपीज़, ठीक है, टोटल रुपीज़ कितनी है 1,06,72,540। और सन एंड वाइफ मिला के कितने रुपए दे चुके हैं, ये दे चुके हैं 88,01,770। ओके, तो रिमाइंडर जितने भी बच जाएंगे, रिमाइंडर जो बच जाएंगे गिव टू डॉटर। तो डॉटर को कितने रुपए दिए, तो डॉटर को उन्होंने दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 - 0 = 0, 14 - 7 = 7, ये बच गया 4, यानी
14 माइनस 7 इज इक्वल टू फिर से 7, ये 1 बच गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, ये बच गया 6, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, और ये बच गया 9, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। इतनी रुपीज़ जो है वो आंसर हो जाएगा आपको, जो बेटी को देगा 18,70,770। इतने रुपए मिल जाए आपको तो माला माल हो जाओगे आप तो, है ना। तो इतने रुपये जो है उन्होंने अपने बच्चे को दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें बोला जा रहा है कि अभी तक देखो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा, अब जो है इसी में मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 1485, हाउ मच विल बी 469 सच चेयर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितने हैं, 1485 रुपीज़, ओके। तो कॉस्ट ऑफ सच कितना चेयर, 469 चेयर्स, ओके। तो कितने हो जाएंगे, 1485 इंटू 469 रुपीज़, ओके। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपको बताना है कितना होगा, ओके। सो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ओके। हिंट मैंने आपको दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला जा रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम द 1786 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर अ चैरिटी सो इफ ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट 625। तो वन स्टूडेंट्स कितना पे कर रहा है, वन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 625 रुपीज़। तो 1786 स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1786 इंटू 625। चलो हम रफ में एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1786 इंटू 625 करते हैं, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 17 5 जा 85 और 4 89, ओके। 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 17 2 जा 34 और प्लस 1 35। उसके बाद 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, 17 6 जा 102 और प्लस 5 107, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 7 हो जाएगा आपको 16 प्लस 6 22, 2 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 7 3 और 1 भी यहाँ भी बच जाएगा, तो 7 3 10 और 1 11, उसके बाद फिर 10 प्लस 1 11। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो आंसर राइट आंसर इज 1116,250, यानी इसको जब पढ़ोगे तो 11,16,250 रुपीज़ जो है आपको कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है स्कूल में फंक्शंस जो है वो हो पाएगी चैरिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,985 स्क्रूज पर डे, ओके। हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। बोल रहा है कि एक दिन में, ठीक है, इन वन डे फैक्ट्री प्रोड्यूस कितना स्क्रूज प्रोड्यूस कर देता है, 6,985 स्क्रूज, ओके। तो 358 डेज में कितना प्रोड्यूस कर देगा, 6,985 इंटू 358, ओके। इसका भी आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन करके ही आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दे देता हूँ, 6985 इंटू 358, ओके। सो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, 9 8 जा 70, 9 8 जा 72 प्लस 6 78, 6 8 जा 48 प्लस 7 55, ओके। 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 प्लस 2 42, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 9 5 जा 45, सॉरी 9 3 जा 27 और 2 29, 6 3 जा 18
एंड 2 20। ठीक है, इस सभी को ऐड करेंगे। 0 8 + 5 13, 8 + 2 10 + 5 15 + 1 16, 1 यहाँ बच गए, तो 5 + 5 10 और 10 20, 20 का 0 रिमाइंडर हो गया आपको 2, तो 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 9 20, रिमाइंडर बच गए 2, 2 + 3 5 और 2। तो आपके आंसर जो हो जाएंगे 2500,630, यानी 25,630 रुपीज़। ये आपके आंसर हो जाएंगे। सॉरी, स्क्रीज, यहाँ पे आपको स्क्रीज लिखना ज़रूरी है। ठीक है।